जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में आज फिर खाप चौधरियों की गर्जाहट देखने को मिली। 3 दिवसीय महापंचायत का यहां पर आयोजन होना है। आज पहले दिन का समापन हो चुका है। फिलहाल चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे वार्ता करते हैं। चौधरी साहब, एक बार फिर इतनी बड़ी महापंचायत बोलाई सरोखाप की, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की? समाज में समय समय पे कुछ कुरीतियां हो जाती है और जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, तो ये परंपरा चलती रहनी चाहिए, उनको याद रहनी चाहिए। इतिहासों में लिखा जाता है, जैसा 1950 में कोई चीज लिखी तो आज उसको पढ़ रहे, जो 6 में लिखी उसको जानकारी है, जो लोग 6 में थे तो वे आज भी हैं, जो 10 में थे वे भी हैं। बहुत लोग अब के बाद में चले जाएंगे और नए बच्चे आ जाएंगे। तो अपनी परंपराएं हैं कि कुरीतियां दूर समाज पंचायतों के माध्यम से कर सकते हैं। सामूहिक कुरीतियां दूर हो तो उसका एक बड़ा मैसेज जाता है। आपने 1950 की बात की, 2006 की बात की, 2010 की बात की। समय के अनुसार कुछ नियम कायदे कानून ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन होना जरूरी होता है। क्या उन चीजों पे भी चर्चा होगी, या जो पहले 1950 में लागू हुए थे? बिल्कुल चर्चा होती रहनी चाहिए। अब की बार आ रहा है कि एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाए, पढ़ाई पे, तो क्योंकि पढ़ाई का महत्व है तो उस पर जोर ज्यादा देना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि समाज जितना शिक्षित हो रहा है, इतनी कुरीतियां बढ़ रही है, इतने संस्कार को छोड़ रहा है। संस्कार को छोड़ रहा है, बिल्कुल बात ठीक है। नए नए फैशन और वे आ रहे हैं, लेकिन खर्चा कम करो और उन लोगों की तरफ भी देखो कि जो कमजोर हैं। एक आदमी तो सक्षम होगा, पढ़ लिख लिया, पैसे वाला होगा, व्यापारी होगा, लेकिन जो दूसरे वर्ग गांव में रहते हैं, जो गरीब हुए हैं, उनकी तरफ भी हमको देखना पड़ेगा। चौधरी साहब, खापे हमेशा महिलाओं को लेके सख्त नियम नियम कायदे कानून बनाती रहती हैं। क्या जो ये यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन हो रहा है, इसमें महिलाओं को लेके कोई नियम कानून? नहीं, इस तरह का महिला पर कोई कायदे कानून नहीं बनते। वो से गोत्र विवाह के लिए जरूर वो रहता है, और तो महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, और किसी भी घर को चलाने के लिए महिलाओं की बड़ी वो है। और आजकल जो पहले 50 में महिलाएं थी, आजकल वे महिलाएं नहीं हैं। आजकल सब पढ़े लिखे और सारी चीज की जानकारी है, और वे बराबर की उनकी हिस्सेदारी है। तो चौधरी साहब, जैसे अभी आपने कहा, जो सरोखाप पंचायतें होती है, क्या इनको समाज तक सीमित रहना चाहिए या राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए? नहीं, राजनीति से दूर। क्या कराना है इसका? नहीं, राजनीति का क्या मतलब? सामाजिक आदमी का राजनीति में, सामाजिक संगठन का, खाप पंचायतों का राजनीति का कोई वो नहीं है, वो दूर ही रहेगा। क्योंकि चौधरी साहब, जो नियम बनते हैं, जो कायदे कानून बनते हैं, उसको सामाजिक राजनीति के लोग ही तो बनाते हैं ना। अच्छे लोग जाएंगे तो नियम कायदे कानून भी अच्छे। ये तो समाज बनाता है। भाई शराब हम नहीं पियेंगे तो पार्लियामेंट में पास थोड़ा होगा, ना पियो। समाज सुधार ज्यादा काम करता है, कानून से ज्यादा समाज सुधारक भी काम होते हैं। दहेज हम लेना, उसमें तो अपराध है, कानून में तो कानून बन रहा है, लेकिन फिर भी ले रहे। तो सामाजिक कुरीतियां हैं, ये समाज ही इनको दूर करेगा। आपने दहेज की बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके क्या कहना आपका? क्योंकि जिस समय ये नारा दिया गया था चौधरी साहब, उस समय तो बेटियों को पढ़ाई नहीं की जाती थी। अब तो कोई भी व्यक्ति मैं नहीं मानता कि अपनी बेटी को पढ़ा नहीं। बिल्कुल, ये सरकार का नारा भी है और सभी का ही है, और हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम बढ़ना है तो पढ़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। पढ़ाई में सुधार की आवश्यकता है या यही पढ़ाई चलेगी? नहीं, सुधार की भी आवश्यकता है पढ़ाई में। अच्छी जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है उसमें पढ़ाई करें। हम जब भी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे पास में इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारी चीजें होंगी। जो बच्चे सीख जाएंगे तो वही आगे तक जाएगा। चौधरी साहब, इस सरोखाप पंचायत में जैसे युवा है, आपके चारों तरफ भी काफी युवा खड़े हैं। युवाओं की एक उम्मीद होती है। युवा बेरोजगार अधिक दिखाई दे रहा है, उनके रोजगार को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, नशा मुक्ति को लेके कोई बड़ा है। बिल्कुल, ये अभियान के तौर पर लेना पड़ेगा, और ये समझाने से होगा, वैसे नहीं होगा, समझाने से होगा। पंचायत हो रही है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक के लोग आ रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोस के ही कुछ लोग हैं जो नहीं आ पाए। क्या मत में? नो कमेंट्स। तो उनके क्या अपील करेंगे समाज के लिए? समाज के लिए क्या अपील करेंगे? समाज के लिए अपील है भाई, अपना समाज में यहाँ पर हो, अच्छी अच्छी बातें सीखो। और जो बच्चे अब छोटा होगा, जब 10 साल बाद में दोबारा पंचायत होगी, तो इसकी उम्र उस टाइम पे
ये अब 8 साल का होगा तो 18 साल हो जाएगी, तो अगली कमान यही संभालेगा। कहीं ना ये परंपराएं हैं हमारी, ये बढ़नी चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीजें तो देखने को मिली है। चौधरी साहब, एक छोटी सी बच्ची थी मंच पे जिसने लगभग 5 मिनट तक अपना उसने व्याख्यान कहा नशा मुक्त माई हाउस, मेरा घर नशा मुक्त है और ये घर नशा मुक्त ही रहना चाहिए। माई हाउस नशा मुक्त। तो छोटे छोटे बच्चों में ये चीजें दिखाई दे रही है। तो साहब, एक अंतिम सवाल आपसे चाहूंगा, आपका एक बयान आया था सरोजात के विवाह को लेकर, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, हमारा नहीं, हमने ये कहा कि 1950 में इस तरह के कोई प्रस्ताव आए थे। मैं तो इतिहास में लिख रहा हूं, मैं क्या कर सकूं। कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं। वो स्पष्ट नहीं, हमने ये कहा कि 1950 के प्रस्ताव है जी। कोई प्रस्ताव, ये वो हमने बताए 1950 के कोई प्रस्ताव है। हम थोड़ा कह रहे कि शादियां करो, जिसको करनी वो कर रहा है, उसको रोक लो। जिसको प्रधानी चुनाव लड़ना, SC का कागज ले उनसे बनवा के, उसे कोई नहीं कुछ कहता। उन चीजों को लेके खाप की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे कार्य ना हो, उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जा सके। अब खाप क्यों लगाएगा अंकुश भाई? तो आप इसको ठीक मानते हैं अंतरजातीय शादी? मैं कह रहा कि हो रही है ना, मैं क्या उसको ठीक और गलत मान रहा? मेरे उससे ठीक गलत से क्या है भाई? जिसको करनी वो कर रहा है, ये तो देश का कानून है। चलिए, अब मैं थोड़ा कह रहा हूँ साउथ में वहाँ अपनी भांजी से शादी कर रहे हैं, तो वो उनका कस्टम्स है, वे कर रहे हैं। यहाँ पे कोई करेगा तो उसका इलाज होगा, वो गांव में रह जाएगा। कोई शादी कर लेगा, कोई गौत में शादी कर लेगा, गांव में तो उसका निकाला होता है, लेकिन कानून कहता है कि भाई ठीक है। चलिए, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मान्यता है, जो कस्टम्स हैं जी, उसको सरकार मान्य। हमने ये कहा कि जो हमारे रीति रिवाज है उसको सरकार मान्यता दे। हमारे यहाँ पे गौत में शादी नहीं होती, सरकार कह रही कि नहीं कर लो, तो इस बात को सरकार हम थोड़ा मान रहे हैं। तो ना इसको खाप पंचायत मानती ना हम मानते। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये अभी हम बात कर रहे थे राकेश टिकैत से, जिन्होंने बताया कि ये जो यहाँ पर 3 दिवसीय महापंचायत का आयोजन होना है, इसका पहले दिन का समापन हो चुका है। इसमें कई मुद्दे गंभीर रूप से उठाए गए, युवाओं के बेरोजगार की समस्याओं को भी गंभीरता से उठाया जाएगा। 2 दिन का समय भी बाकी है और 18 तारीख को निर्णय होगा कि ये जो सरोखाप पंचायत यहाँ पर हो रही है, ये किस मुद्दे को लेकर किस निर्णय तक पहुँचेगी। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।